जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज 3 नवंबर 2014 है, दिन सोमवार और तिथि कार्तिक शुक्ल एकादशी। पिछले 2 वीडियोस रिकॉर्डिंग किए हैं, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के मुख्यमंत्री पंजाब के प्रकाश सिंह बादल का कुछ वक्तव्य है। उन्होंने कहा है कोई मेमोरियल बना रहे हैं रकाबगंज गुरुद्वारा में दिल्ली में। 1984 जो सिख विरोधी दंगा हुआ था और उसमें बहुत सारे सिख मारे गए थे, उनके स्मृति में, उनको इनके यादगार में वो मेमोरियल बना रहे हैं। मेमोरियल मतलब स्मृति चिन्ह, कोई पिलर या खंबा जैसा बड़ा सा बनाते हैं, कोई दीवार बनाते हैं, कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई जो भी है कुछ बनाएंगे मजबूत, ताकि हमेशा के लिए वो लोगों को याद दिलाता रहे कि कैसा अन्याय हुआ था, कैसे बर्बरता हुआ था आदि। तो उसके बारे में आध्यात्मिक दृष्टिकोण हम चर्चा किए थे, क्योंकि हम आध्यात्मिक स्थिति को अब छोड़ नहीं सकते हैं। हमारी स्थिति पूरी तरह से आध्यात्मिक हो चुकी है। पहले जो डीके पंडा नाम से जाना जाता था, आईपीएस अफसर था, वो संसारी था, लेकिन संसारी होते हुए भी वो बहुत संसारी नहीं था। बहुत कुछ उसमें वैराग्य भी था और सत्यनिष्ठा भी था, और संसार में बहुत आसक्त भी नहीं था वैराग्य का कारण। वो बचपन से ही ऐसे था, लेकिन फिर भी संसारी था, उसका दृष्टिकोण संसारी था। उसके बहुत सारे हाव भाव या क्रिया प्रतिक्रिया संसारी व्यक्ति जैसे हुआ करते थे, थोड़ा कम मात्रा में, लेकिन होते थे। अभी स्थिति बदल गई है। भगवान की प्राप्ति की साधना लगभग 12 वर्ष तक भगवान स्वयं कराए हैं। उसके बाद 2003 में भगवान की प्राप्ति भी भगवान की कृपा से हो गई। तो इसीलिए अब स्थिति एकदम पूरी तरह से आध्यात्मिक और पूर्ण कामना शून्य, कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्तव्य, ये स्थिति और भगवान के साथ नित्य युक्त। नित्य युक्त का मतलब है, अर्थ ये है कि हमेशा भगवान के से संबंधित है। भगवान साक्षात हमेशा मेरे साथ हैं, ऐसा अनुभव होता है। भगवान से नित्य युक्त अवस्था, पल भर के लिए भी भगवान अलग नहीं होते हैं। तो इसलिए भगवान जहाँ पर हैं वहाँ तो आध्यात्मिक स्थिति ही हमेशा रहेगा। तो आध्यात्मिक स्थिति भी नित्य युक्त, संसारी स्थिति अब नहीं हो सकता है। संसार के लोगों से इसलिए बातचीत करने में या संसारिक व्यवहार करने में अब रुचिकर नहीं होता है, वो अजीब सा लगता है। और कोई संसारी व्यक्ति भी मेरे साथ रह नहीं सकता है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, कठिन हो, जो भी हो। तो अभी इंटरनेट में कुछ देख रहे थे और सामने ये इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र का ये कई पेजेस सामने आ गए। एक पेज सामने आया, इसका लोकेशन है इंडियन एक्सप्रेस का होम से फुल कवरेज, और फुल कवरेज से 1984 30 ईयर्स लेटर, 1984 30 वर्ष बाद, इसका शीर्षक। तो फुल कवरेज मतलब सारे पहलुओं को दर्शाते हुए इसमें कई आर्टिकल्स हैं, कई लेख हैं। पहला लेख है, उसका शीर्षक है ऑफन इन records
नो एंट्रीज अबाउट पुलिस मूवमेंट्स। कहने का मतलब है कि लगभग सभी अभिलेखों में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के आवागमन आना जाने के बारे में कोई एंट्री या प्रविष्टि नहीं है, कोई प्रविष्टि नहीं है, कोई लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, कोई लिखा नहीं गया। ये उसका शीर्षक। दूसरा शीर्षक है 1984 राइट्स इन त्रिलोकपुरी कॉलन बॉडीज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सिख्स वर स्कैटर्ड सम शोड साइंस ऑफ लाइफ। हिंदी में 1984 दंगा त्रिलोकपुरी में सैकड़ों सिखों के शरीर बिखरे पड़े थे और कुछ में उनका जीवित होने का चिन्ह लक्षण भी था। तीसरा शीर्षक है द एसासिन्स कॉलन ऑन द अदर साइड ऑफ अक्टूबर 31। इसका हिंदी रूपांतरण होगा वे हत्यारे अक्टूबर 31 के दूसरे पहलू या दूसरे भाग, अदर साइड ऑफ 31, अक्टूबर 31। उसके बाद शीर्षक है बॉयज ऑफ तिलक विहार आर सीन एज यूजलेस, आई डोंट ब्लेम देम। तिलक विहार के जो बच्चे हैं वे सब बेकार हैं, बर्बाद हैं और मैं उनको दोष भी नहीं देता हूँ। उसके बाद शीर्षक है सिख राइट्स कॉलन पैनल आफ्टर पैनल सेड पुलिस हेल्प्ड मॉब नो वन हार्ड। हिंदी में सिख दंगे कई जांच, एक जांच के बाद दूसरी जांच में ये कहा गया कि पुलिस दंगाइयों का साथ दिया, लेकिन किसी ने सुना नहीं। और अंतिम शीर्षक है 49 were handed life terms, most got away with murder। हिंदी में 49 को आजीवन कारावास हुआ। बहुत सारे अधिकतर हत्यारे बच निकले। इस तरह के ये छह शीर्षकों में उसके हर पहलू के बारे में लेख छपा है। ये नवंबर 1, 2014 के आसपास नवंबर 2 का लेख है। तो इस तरह से बहुत उसी विषय को लेकर के, सिख विरोधी दंगों को लेकर के उसका सालगिरह या वार्षिकी मनाने का जैसा होता है वो मना रहे हैं। और इंडियन एक्सप्रेस इसको पूरा इस तरह से रिपोर्ट तैयार कराया है और उसको पब्लिश किया है अपने समाचार पत्र में। ये 1 नवंबर 3, 2014 का है, जिसमें लिखा है कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पुलिस का आने जाने का कोई हिसाब, कोई लेखा जोखा कुछ कहीं पे मिला नहीं किसी अभिलेख में। किसी मतलब लगभग सभी अभिलेख में ऐसा कह सकते हैं, ऑफन इन रेकॉर्ड्स ऐसा कहेंगे। ये 3 नवंबर का 2014 का लिखा है। तो ये आश्चर्यजनक बात है कि 30 वर्ष बीत गए उस घटना को और आज भी वो आग बुझी नहीं। और यही बहुत जबरदस्त कर्मबंधन का कारण है। ये आध्यात्मिक चर्चा हो रही है, सांसारिक चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए कोई दूसरा आशा न रखें हमसे कि हम हमदर्दी जताने के लिए बात करेंगे और उनके गुस्से में शामिल होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है।
भगवान सब दंगा जब हो रहा था तो क्या भगवान नहीं देख रहे थे? भगवान सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ जान रहे थे। कौन क्या कर रहा है, कौन किसको मार रहा है, कौन किसका दुकान लूट रहा है, और कोई यदि बलात्कार हुआ है तो किसके साथ बलात्कार कर रहा है, वो सब भगवान जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं अच्छी तरह से। लेकिन वो दृष्टा बन करके रहते हैं। तो हमारी भी स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति ऐसी होती है कि बड़े से बड़े दुर्घटना हो जाए, बहुत भयंकर से भयंकर कोई बात हो जाए, फिर भी हम दृष्टा भाव में ही रहते हैं। जहाँ तक करुणा, दया, करुणा, अनुकंपा की बात है, वो अपनी जगह पे रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान निष्ठुर है या हम निष्ठुर हो जाते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हमारा हाजमा शक्ति बढ़ जाता है, हमारा धैर्य की जो शक्ति होता है, धैर्य बहुत बढ़ जाता है। भगवान का जैसा धैर्य हमारा भी हो जाता है। और हम जितने भी घटना, एक घटना हो चाहे घटनाक्रम हो, जो दंगे की बात है तो ये घटनाक्रम की बात है। 3 दिन या 4 दिन में सब कुछ घटित हो गया, लेकिन वो लगातार घटित होता रहा। और पूरे दिल्ली इतना बड़ा जगह है, और उसमें जगह जगह सब होता रहा, एक जगह नहीं कई जगहों में सब होता रहा। तो ये घटनाक्रम, तो घटनाक्रम से भी हम विचलित नहीं होते, हम स्थिर रहते हैं। और उसको दृष्टा भाव से या ऑब्जेक्टिव तरीके से हम उसको देख सकते हैं। ऐसी शक्ति भगवान हमको दे देते हैं। जो भी हो, पहला जो शीर्षक है पुलिस अधिकारियों के अभिलेख में कोई उल्लेख ना होने के बारे में कि वो कहाँ गए और क्यों गए, इसका रिकॉर्ड रहता है। एक थाने में जनरल डायरी बोल के एक होता है, जिसको यूपी में जीडी कहते रहते हैं। सब जीडी में लिख लिए, जीडी में लिख दिए, जीडी में लिख लो, रवानगी करो, रवानगी को आमद करो। उसका आमद किए कि नहीं किए, ऐसा वो हेड मोहरी एक होता है, जो राइटर होता है थाने में, एक पोस्ट होता है हेड मोहरी का। उसका जिम्मेदारी होता है थाने का रिकॉर्ड का सब रख रखाव करना। और जीडी जो है 24 घंटा चलता है, मिनट टू मिनट वो चलेगा, वो बंद नहीं हो सकता है जीडी थाने में कभी भी। ये बहुत आश्चर्यजनक एक विधान व्यवस्था किया गया है पुलिस थाने का कार्य प्रणाली में, जो कि बहुत ही कारगर कार्य प्रणाली माना जाएगा। और बहुत ही यदि जीडी का रख रखाव सही प्रकार से हो जाए तो बहुत सारी गलतियों को पकड़ सकता है वो जीडी, जनरल डायरी। तो अधिकारी, तुम गए इतने बजे, गए इतने बजकर इतने मिनट पे तुम यहाँ से रवाना हुए, और फिर इतने बजे इतने बजकर इतने मिनट पे तुम वापस आए थाने में, आमद कराए, कहाँ थे, क्या किए, बताओ। एकदम फट से पकड़ने वाली बात उसमें हो जाती है। और अगर कोई बिना रवानगी कराए हमको कहीं मिल जाता है तो हम पकड़ते थे। हम जब एसपी थे बलिया जिले में और बांदा जिले में, 2 जिले में एसपी रहे, ज़्यादा नहीं, तो हम पकड़ते थे और ऐसे कार्रवाई करते थे उनके खिलाफ, ताकि हमारा फिर इतना ज़्यादा वो हम स्ट्रिक्ट नेचर के थे, उसमें कड़ाई से नियमों का पालन करवाते थे कि फिर गड़बड़ी जो है, बहुत सारी गड़बड़ी अपने आप बंद हो जाते, हो गए थे, हो जाते हैं नहीं, हो गए थे, हमारे समय में ऐसा हुआ था। तो थाना जैसे राम राज्य का स्थिति है, फिर वैसे हो जाता है। जब थाना का पुलिस सही हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है एसपी के, पुलिस अधीक्षक के, तो जिले में अपराध पर एकदम अंकुश लग जाता है। सारा गड़बड़ी थाने निरंकुश जब रहता है, थाने वाले निरंकुश रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, तब वो उत्पात मचाते हैं। और उनका उत्पात से जो अपराधी तत्व होते हैं वो भी समझ जाते हैं, वो भी उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। हमारे समय में बलिया में तो ऐसे हुआ था कि अधिकतर अपराधी जो है जिला छोड़ के चले गए, या जो बहुत गंभीर अपराध में थे वो अपना जमानत कैंसिल करा के अपने जेल में वापस चले गए। ऐसी स्थिति हो जाती है, तो शांति हो गया। अपराध का कोई सूचना ना मिले तो पत्रकार जो है वो परेशान रहते थे, और कहते थे, पत्रकार साहब हम क्या करें, हमारी तो रोजी रोटी का मारा जा रहा है, हम कोई न्यूज दे ही नहीं पा रहे हैं, कोई क्राइम हो ही नहीं रहा। तो ये एक राम राज्य की स्थिति इसको मैं कहती हूँ। और है भी
क्योंकि अपराध से लोगों का मनोबल गिरता है, समाज जो है घबराए हुए रहता है, असुरक्षा की भावना फैलता है, और जो कंस्ट्रक्टिव काम है, जो सही काम करने वाले लोग हैं, वो हतोत्साहित हो जाते हैं, उत्साहित नहीं होते हैं, फिर वो अपना काम भी नहीं कर पाते हैं ठीक से। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर अगर चैम्बर में नहीं जा पाएगा और शांति से नहीं बैठ पाएगा, मरीज क्या देखेगा? उसको डर लगा रहेगा कि अभी आके कोई लुटेरा मेरा सब लूट लेगा या मुझे मर्डर कर देगा, तो क्या काम कर पाएगा? तो इसलिए सबसे पहले खाना पीना पेट भरने के बाद फिर सुरक्षा चाहिए। खाना पीना पहला है, ये मानते हैं, लेकिन फिर उसके बाद सुरक्षा है। तुम घर से निकलो तो सुरक्षित होकर निकलो जहाँ जा रहे हो, चाहे लड़की के लिए कोई वर देखने जा रहे हो, चाहे घर के राशन पानी लेने जा रहे हो, चाहे स्कूल में बच्चे को दाखिला दिलाने जा रहे हो। ये सब गतिविधि जो है इसमें पुलिस का असर होता है। पुलिस अगर सही है, ठीक है, कारगर है, इफेक्टिव है, तो तुम जाओ, जहाँ जाओ मौज से जाओ, मजे से आओ, हंसी खुशी में रहो, अपना जीवन जियो, चाहे पिकनिक मनाने जाओ, चाहे सिनेमा देखने जाओ, निश्चिंत होकर पिकनिक। ये पुलिस का काम होता है। तो इसलिए पुलिस का गतिविधि जनरल डायरी में होना जो दंगे के समय में खास करके। लेकिन इसमें एक बात अवश्य हम कहेंगे, क्योंकि हम भी दंगा का जांच किए इलाहाबाद में, इसी प्रयाग में, इलाहाबाद में हम CID में SP थे, और यहाँ बहुत जबरदस्त दंगा हुआ था, और हम उस दंगा का इंक्वायरी करने यहाँ आए, और जैसे बेदमारवा इसमें जो जांच कर रहे थे, वो जैसे सारे रिकॉर्ड्स कलेक्ट कराए, हम भी उसे छापा मार के सारे रिकॉर्ड्स कब्जा करना शुरू कर दिए। तो थाने चौकी और से जो इंचार्ज वगैरह थे सब भाग गए, छूट गए डर के मारे, क्योंकि जानते थे DK पंडा आ गया, अब छोड़ेगा नहीं किसी को। सब भाग गए, यहाँ तक कि जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यहाँ थे, उनका जो स्टेनोग्राफर वगैरह थे, वो पेशकार स्टेनोग्राफर, वो भाग गए, बिना बताए कहाँ जा रहे हैं, भाग गए पूरा छोड़ छाड़ कर। ऐसा हमारा प्रभाव था उस समय। जांच किए भी थे उसी तरह का, सब पकड़ दकड़। लेकिन एक CID के जो मुखिया थे, ADG थे कि DG रैंक में थे, क्या उन्होंने भटनागर बोलते थे, वो क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए अपना क्या पैरवी कराया, यहाँ जो SSP थे उन्हीं के माध्यम से ऐसा सुनने को मिला। तो वो सारा जांच फिर ठप करा दी, नहीं तो हमारे पास सारे अभिलेख थे और बहुत सारे लोगों को उसमें कार्रवाई हो सकती थी। तो ये व्यवहारिक पक्ष है। हम अपना कर्तव्य करने से नहीं चूकते हैं। मेरे ऊपर भटनागर साहब ने कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन रिपोर्ट हम दे और उस पर कार्रवाई हो, तब तो हमको रिपोर्ट बनाने ही नहीं दिए, हम जांच ही हमसे वापस ले लिए, जहां तक मुझे याद आ रहा। तो ऐसा होता है। बेदमारवा ने ये लिखा है कि जब वो सब रिकॉर्ड लेना शुरू किए, तो उनके पुलिस, दिल्ली पुलिस के ही अधिकारी उनके पीछे पड़ गए। एक हाईकोर्ट में कोई केस फाइल कर दिए इस इंक्वायरी के खिलाफ कि इंक्वायरी बंद किया जाए, और बाकी अधिकारी जो है उनके पीछे खूंखार बन करके खड़े हो गए, उनको तरह तरह से परेशान करने लग पड़े, उनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली बताने लग पड़े कि तुमको हम देख लेंगे, तुम क्या जांच कर रहे हो। और फिर अंततोगत्वा होम मिनिस्ट्री से, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनका आदेश आ गया कि अब तुम जांच नहीं करोगे, तुम्हारा जांच खत्म। इस तरह से हुआ। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि जब दंगा होता है तो, और इस चीज बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि ये दिल्ली में 1984 में हुआ था सिखों के विरुद्ध, ऐसे समय में पुलिस का आना जाना और जनरल डायरी में लिखने का फुर्सत नहीं रहता है कि कोई 5 मिनट खड़े होकर के उसमें एंट्री करे, ऐसा नहीं हो। यदि पुलिस सही काम कर रहा है, तब की बात मैं बता रही हूँ, वो तो जो भी फोर्स है उनको ले करके फौरन भागते हैं। मैं खुद दंगा में गई हूँ, वहाँ बलिया में एक रसड़ा बोल की जगह है, वहाँ से मुझे वायरलेस पर सूचना मिली कि वहाँ थाना जला दिए हैं, दंगा भड़क गया है, थाना जला दिए हैं। और तो हम नाश्ता खाने बैठे थे, ठीक, और सादे में थे,
जैसे ही वायरलेस में हमारा तो हमारा हमेशा काम करता है, चाहे हम नाश्ता खा रहे हो चाहे सो रहे हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। जो सिंसियर और ईमानदार पुलिस कर्मठ पुलिस अधिकारी होते हैं वो अपने को उसी हिसाब से तैयार रखते हैं, तो हम भी तैयार। तो जैसे ही सुना तो नाश्ता वास्ता थोड़ा बहुत ऐसे मुंह में डाल डाल के वर्दी पहले पहनना लग शुरू कर दिए। वर्दी पहनते पहनते थोड़ा नाश्ता भी खाते जाते, वर्दी भी पहन रहे हैं, फटाफट वायरलेस में ऑर्डर भी दे रहे हैं कि पुलिस लाइन से गार्ड भेजो, जीप तैयार करो, ड्राइवर आ जाए फौरन, ये हो जाए वो हो जाए, सब हाँ, एकदम फौरन। फिर वो उसी में फिर हम पानी का बोतल वगैरह सब हमारा जो धर्मपत्नी है या ऑर्डरली पियन मिलते हैं वो है, उनका ड्यूटी है कि फरा पानी वानी सब जो भी खाना पीना जो कुछ भरना है भर के गाड़ी में फटाफट रख दें। और साथ में कोई अगर ऑर्डरली जाना चाहे तो जब वो भी चलता है या सिपाही उपाही कोई चलता है और गार्ड भर बैठता है, फटाफट एकदम तैयार फटाफट। और हम तुरंत चल दिए घर से और कलेक्टर को इन्फॉर्म कर दिए कि मैं वहाँ के लिए रवाना हो गया, तो मैं रोक नहीं सकता हूँ कि कलेक्टर को साथ में लेके जाएंगे। ऐसा बहुत लोग ड्रामा करते हैं, उसमें समय बर्बाद होता है और जो सिचुएशन कंट्रोल होना चाहिए वो बेकार कंट्रोल नहीं हो पाता है, बढ़ जाता है। तो हम चले और रास्ते में फिर कोई थानाध्यक्ष दूसरे थाने के वो आ रहे थे, बलिया जिला मुख्यालय में मिलने उलने के लिए आ रहे होंगे, तो उनको भी वहीं रोका, मोटरसाइकिल वहीं छोड़ा सड़क किनारे, तो गाड़ी में जीप में बैठाया उनको और उनको भी लेके चला। इस तरह से एक्टिविटीज होता है। तो हम तो अधिकारी हैं, हम जीडी हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। जो जनरल डायरी होता है हमारा आने जाने का विवरण जीडी में नहीं होता है, हमारा आने जाने का विवरण कंट्रोल रूम में जरूर होगा, क्योंकि हम वायरलेस में चलते हैं। तो हमारा वायरलेस ऑपरेटर ड्राइवर हो चाहे कोई गार्ड वाला हो, वो बताता रहता है कि साहब निकल गए बंगले से, चले गए और यहाँ पे हैं वहाँ पे हैं, रसड़ा पहुँच गए, वो सब इंफॉर्मेशन पुलिस कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड होगा। तो लेकिन थाने वाले जो स्टाफ जाएंगे तो इतने क्विक एक्शन की आवश्यकता रहती है उस समय कि जीडी वो एडमोरी जो है अपने से लिखता रहता है। या तो कभी कभी क्या मोस्टली जनरली जब राइट वाइट हो जाता है तो जीडी रुक जाता है, उसमें कोई एंट्री नहीं करते हैं। फिर सब काम धाम सब पूरा निपटने के बाद फिर जीडी बैठ करके वो फिर अपने को बचाते हुए एडजस्ट करते हुए उसमें वो लिखना शुरू करते हैं। ऐसा भी होता है क्योंकि अब व्यवहारिक नहीं है तुरंत लिखना सब चीज। एक साथ 10 काम चलता रहता है, 10 ऑर्डर एक साथ अधिकारी को देना पड़ता रहता है। तुम ये कर ले, तुम वो करो, वो देखो, उसको बुला, इसको बुला, वो करो। गैस वाले गैस मतलब वो जो टीयर गैस सेल फायर करते हैं, फायर ब्रिगेड वाला, वो सबको इकट्ठा ऑर्डर देना पड़ता है। तो रिजर्व पुलिस में जो रिजर्व इंस्पेक्टर होता है वो ये सब काम फटाफट अरेंज करके जैसे जैसे ऑर्डर होता गया वो भेजता जाता है, कार्रवाई करते जाता है। तो ये ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन उसके बाद वाला जो है 1984 राइट्स इन त्रिलोकपुरी वाली बात जो है, ये जोसेफ मलियकन कोई साउथ इंडियन है, ये जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। ये त्रिलोकपुरी पहुंचे थे अपने 2 साथियों के साथ और वहाँ पे वो जो दृश्य देखे थे, पहले तो उनको वहाँ घुसने ही नहीं दिए और तो कमिश्नर पुलिस के पास गए। वो कमिश्नर पुलिस जो है, जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी थे, नाम भी दिया है इसमें, वो मीटिंग कर रहे थे, उसमें कमिश्नर पुलिस बैठे हुए थे। फिर कमिश्नर पुलिस से ये मिले, कमिश्नर पुलिस से कहे कि ऐसा ऐसा वहाँ पर हालत है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सब शांति है, कोई आप लोग रिमर मत फैलाइए, बड़ा चढ़ा करके मत करिए, पत्रकार लोग आप लोग यही करते रहते हैं। इस तरह से बातचीत हुई। तो नहीं तो आप चल के देखिए, इस तरह से इन्होंने उनसे अनुरोध किया तो वो तैयार हो गए जाने के लिए। तो वो अपनी गाड़ी में चले, ये पीछे पीछे अब इनके अपने गाड़ी में ये लोग गए। तो वहाँ पहुँचने से ठीक पहले जो मोड़ था, चौराहा था, वहाँ से कमिश्नर पुलिस ने दाहिने मुड़ना था, दाहिने के बजाय बाएं मुड़ करके वो अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। ये बेचारे फिर वहाँ गए तिलकपुरी में, किसी तरह से उसके अंदर घुस करके उन्होंने नज़ारा देखा। बहुत सारे लोग पड़े हुए थे, सिख औरतें आदमी सब, और कई लोग जो जिंदा थे उनको उन्होंने मदद किया, किसी का पट्टी बांधा, किसी का पानी पिलाया, इस तरह से सब काम करके फिर वहाँ कोई डीसीपी आ गए उनकी गाड़ी में। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अपनी गाड़ी में आप इनको हॉस्पिटल भिजवाइए, तो मान गए और उनको हॉस्पिटल भेजा। देखिए पुलिस सब बर्बर नहीं होते हैं, सब जिम्मेदारी से नहीं भागते हैं, कम लोग होते हैं जो भी मदद के बाद। तो पुलिस अधिकारी जो थे अपनी जीप में ही लाशों को, जो चोट लगा था जिनको जीवित थे उनको हॉस्पिटल तुरंत पहुंचाए। इस तरह से अपना विवरण दिए।
लेकिन एक पास में एक जगह में बहुत विकराल दृश्य इन्होंने देखा, बहुत खराब दृश्य देखा कि उसमें बहुत सारी लाशों को जो है पुलिस वालों की मदद से जो है लोग उनको जला रहे हैं, ताकि मरने वालों की संख्या जो है वो पूरा पता ही ना चले, कम हो जाए। कितने लोग मरे थे दंगे में, तो 100 की बजाय 20-30 ऐसे दिखाई पड़े, बाकी सब जो है अपना डिस्पोज कर दिए, जला करके सबको राख कर दिए। इस तरह का योजना दंगों में होता है। तो वही वहां पर हो रहा था, ये दृश्य इन्होंने पत्रकार ने देखा था। और बाकी ये बेन सिंह वगैरह के बारे में लिखा है कि बेन सिंह को आईटी वालों ने पकड़ लिया था, वहां पर क्या धक्का मुक्की क्या हुई, स्कफल हुआ, स्कफल मारपीट, मतलब ऐसे खिंचातानी को स्कफल कहते हैं। तो उसी में उसको गोली लगी और बेन सिंह वहीं मर गया। और सतवंत सिंह जो था उसको जेल हुआ, जेला में, उसके बाद उसका फांसी हुआ, ऐसा मुझे लगा इस पढ़ने से। और वो 27 साल की आयु में फांसी हो गया उसका। और उनके घर वालों के साथ कैसे आफत हुआ, क्या क्या परेशानी उनको झेलना पड़ा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का ही हत्यारे थे, इसलिए उनका कोई लोग उनको उनसे बातचीत नहीं करते थे, स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, कोई नौकरी नहीं मिलता था, कोई कुछ नहीं होता था, इस तरह का झंझट में पड़े थे। वो तो स्वाभाविक है, वो तो होना ही है। जब सिक्योरिटी गार्ड में रहते हुए स्वयं अपने मालिक का हत्या जो कर देगा सिक्योरिटी गार्ड, उसका क्या इज्जत, कैसे इज्जत हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये स्वाभाविक है और सामान्य है, इसमें कोई बात नहीं है। और दूसरे लेख में बॉयज ऑफ तिलक विहार यूजलेस जो लिखा है, बच्चे बिगड़ गए सब। आदमी जितने मेल मेंबर्स थे सिखों परिवार के, उनको मार दिया गया या जो भी हुआ, चोट वोट लगी है। तो उनके बच्चे जो थे, विधवा माताएं थी और बच्चे थे, तो बच्चे बिगड़ गए। बाप के नहीं होने से बच्चे बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ये बाप का नहीं होने से ये पता चलता है, लेकिन जब बाप रहता है तब वो बच्चे और माँ मिल करके वो बाप की बेइज्जती करते रहते हैं, जैसा कि हमारा अनुभव हुआ। बाप जब नहीं होता है बचपन में, तब पता चलता है कि बाप का मूल्य क्या है। बाप कुछ डांटे फटकारे कम, लेकिन उसका रहने मात्र से बच्चे जो हैं डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहते हैं, और स्कूल पढ़ाई लिखाई कुछ ना कुछ चलता रहता है। चलिए छोड़िए। उसके बाद जो पैनल आफ्टर पैनल ने कहा पुलिस ने मॉब का सहायता किया बोल के, इसे ये वही बात जो मारवा वाली बात है। तो उसमें कई कमिटीज बनाए हुए हैं, इसमें बहुत सारे, उसमें रंगनाथ मिश्रा जस्टिस थे, उनका भी कमेटी बनाया है। तो जो पत्रकार लिखा है जोसेफ, उसने ये कहा है कि रंगनाथ मिश्रा जब इंक्वायरी कर रहे थे तो हमारा जो एफिडेविट्स थे, मेरा और मेरे साथियों का, पत्रकार थे वो सब, हमारा एप्लीकेशन भी वो रिजेक्ट कर दिए आर्बिट्रेरली, जबरदस्ती, बिना कोई सटीक कारण के। तो इसका कहने का मतलब है कि रंगनाथ मिश्रा जो है उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट को मदद कर रहे थे। कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में ये राइट हुआ है, दंगा हुआ है, तो सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे और न्याय नहीं कर रहे थे, ऐसा इनका कहना है। बाद में वो राज्यसभा के मेंबर भी बने, रंगनाथ मिश्रा जस्टिस। बहुत सारे उनको नया नया काम भी देते गए सरकार, मतलब उनको इनाम दे रहे थे, एक तरह से ऐसा इशारा किया गया है। तो जो सजा मिला है उसमें कह रहे कि केवल 49 को लाइफ आजीवन कारावास हुआ, बाकी बहुत सारे लोग मर्डर करके भी, हत्या करके भी वो निर्दोष साबित हो गए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह के ये जो बातें हैं वो आज नवंबर 2014 में उसको फिर दोबारा याद कर रहे हैं, फिर 2015 में भी याद करेंगे ऐसा लग रहा है, फिर 2016 में भी याद करेंगे। ये प्रक्रिया जो है, ये क्रम जो है बंद होना चाहिए। ये इंडियन एक्सप्रेस वगैरह जो है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, इससे बार बार उसी को बढ़ाने से क्या होगा, जो
मानसिक स्थिति में उसमें फिर हलचल पैदा होगा। हलचल पैदा होगा तो उसमें जो मनुष्य का जो षड्विकार है, काम क्रोध मद मोह मात्सर्य, काम क्रोध लोभ, 3 मद मोह मात्सर्य, 6 मिला, सब मिला। तो मात्सर्य जो है ये वो द्वेष वाली बात है, जलन और नाना प्रकार की जो विकार। काम क्रोध, क्रोध में असल विकार है इस मामले में, तो वो भड़केगा तो फिर आग को बुझने नहीं देगा, फिर वो आग जलता रहेगा। हर वर्ष प्रति वर्ष अगर इस तरह से एनिवर्सरी मनाएंगे तो इसलिए इसमें शांति हो जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे शांति हवन किया जाता है, तो शांति हवन एक तो कर लो तो ठीक है। इसलिए हमको भी श्लोक है जो हमारा ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति, शांतिरेव शांति समा शांति रेधि। ओम शांति ही, देव शांति ही, अंतरिक्ष शांति ही, पृथ्वी शांति ही, आप शांति ही, औषधयाय शांति ही, वनस्पतय शांति ही, विश्वेदेव शांति ही, ब्रह्म शांति ही, सर्वम शांति ही, शांतिरेव शांति ही, समा शांति रेधि। ये श्लोक हम तो जो साधना काल से पढ़ते आए हैं, तो अभी भी चल रहा है, वो पढ़ते हैं। सभी को ऐसे शांति पाठ करना चाहिए और शांति का आह्वान करना चाहिए और अपने को शांत रखना चाहिए। कोई भी भड़कावे में, संसार का कोई भी व्यक्ति या वस्तु या समाचार पत्र या टीवी चैनल भड़काने वाली कोई समाचार देते हैं तो शांति पाठ करो, वहां से हट जाओ, उसको बंद कर दो, क्योंकि उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, हानि अनेकों होने वाले हैं। क्योंकि ये तुम्हारे भावनाओं को भड़काएगा, जिसको इमोशनल अत्याचार भी कहते हैं आजकल। ये भावनाओं को भड़काएगा, तुम उसमें भड़कावे जब आ गए तो कुछ ना कुछ मुंह से बकोगे कम से कम, या हाथ पांव चलाओगे, वो दोनों नुकसान करेगा। खाली मुंह से अगर तुम बकोगे भी, किसी को गाली गलौज दोगे कि साले नहीं किए, ठीक नहीं किए, अच्छा नहीं किए, बहुत अत्याचार कर दिए, और ये फलाना ढिमाका, नाना प्रकार की गाली गलौज भी कर सकते, उतने में ही तुम्हारा कर्म बंधन बन जाएगा, पाप कर्म हो जाएगा। क्योंकि कर्म जो है मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से कर्म होता है। मन से सोच लेने से ही कर्म हो जाता है, वाणी से बोल लेने से ही कर्म हो जाता है, और कर्म कर लेने से भी कर्म हो जाता है। 3 प्रकार से होता है। और कृतकारिता अनुमोदिता के नियम अगर फिर लागू कर देंगे तो उसमें स्वयं करो या दूसरे से करवाओ, या जो कर रहा है उसका अनुमोदन करो, तो इस तरह से हो जाता है। मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी वो आक्रोश में, क्रोध में आकर के गंगा को लेकर के वो कुछ बक रहे हैं, और तुम उसका अनुमोदन कर रहे हैं, हाँ ठीक कह रहे हैं, बाबूजी ठीक कह रहे हैं, पिताजी ठीक कह रहे हो, तो तुमको भी वही दोष लग जाएगा जो पिताजी को है। तो इसलिए ये बहुत सावधान होना है, सोचने विचारने और कर्म करने में बहुत सावधान रहना चाहिए। क्योंकि देखो, जो कुछ घटना घटित होना था वो घटित हो गया। जैसे हम पहले भी बताए हैं, जो कुछ भी होता है वो सब भगवान का विधान है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान का विधान से ही सारे घटनाएं होती हैं, और मृत्यु खास करके भगवान का विधान से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। जब उसकी आयु समाप्त हो जाती है तो वो आदमी मर जाता है, फिर जिंदा नहीं रह सकता है। चाहे उसमें कोई उसको तलवार से काटे, चाहे वो ठोकर खा के सड़क में गिर जाए और मर जाए, चाहे हार्ट अटैक हो जाए अपने आप मर जाए, लेकिन आयु समाप्त है तो बचेगा नहीं, फिर नहीं जिंदा नहीं रह सकते। ये पक्का नियम है भगवान का, सनातन धर्म में ये बताया गया और शास्त्र में ये बात बताया गया है। तो भगवान गीता में कह रहे हैं कि तुम अपना सारे निर्णय, सारे कर्म, कर्तव्य जो है वो शास्त्र के आधार पर ही करो, मनमानी मत करो। तो इसीलिए ये भड़काने वाली जो ये रिव्यू जो कर रहे हैं सालाना प्रति वर्ष, सही सब ये मैं पहली दफे पढ़ रही हूँ। हर साल इसको नहीं पढ़ती हूँ ऐसा आगे, आपकी बार क्योंकि वो एक नज़र में भगवान ले आए और इसको फिर इस बात को नज़र में ले आए, तो ये सब भगवान की लीला है कि इस पर कुछ आध्यात्मिक चर्चा हो जाए, ऐसा भगवान चाहते हैं।
और इसका जो भी असर होने वाला है नहीं होने वाला है वो भगवान जाने वाला। हम तो खाली आज्ञा का पालन करते हैं। तो भड़काने वाला चाहे पड़ोसी गाली गलौज कर रहा हो फिर भी उसको अनसुनी कर देना चाहिए, रुई लगा देना चाहिए काम, और भगवान को याद करना चाहिए। अपने कर्तव्य को, अपने धैर्य को संभालना चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए। क्योंकि एक तो भड़का हुआ है पाप कर्म कर ही रहा है, उसमें हम साथ में जुड़ करके और प्रतिक्रिया दिखा करके फिर वही पाप कर्म हम भी करें, ये कोई जरूरी नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य उसी को कहते हैं जो धैर्य के साथ स्थिति का सामना करे और भगवान के बताए हुए आदेशानुसार ही कर्तव्य करे। तो मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना, भजन कीर्तन करना, और इस तरह गाली गलौज इसमें भाग लेना मनुष्य का कर्तव्य में नहीं आता है। ये तो सांसारिक व्यवहार है जो कि बंधन कारक होता है। और कोई भी कामना के साथ काम करो, जैसे कि इनके सिखों के साथ बड़ा अन्याय हो गया और इनको न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम मेमोरियल तो बना दे, तो ये भी कर्म बंधन होगा, ये कर्म बंधन कारक होगा जो तुमको जन्म मृत्यु के चक्कर में रखेगा। और इसमें क्योंकि राग द्वेष भावना बहुत अधिक है तो इससे और अधिक नुकसान होगा। राग जो प्रेम होता है उसमें तो आसक्ति होती है, वो भी बंधन कारक है, लेकिन उसमें उतना नुकसान नहीं होता है। उसमें खाली संबंध एक दूसरे से बढ़ता जाता है और वो संबंध जो है कभी छूटता नहीं है। वो जब तक संबंध नहीं छूटेगा तो मुक्ति कैसी होगी, तो उतने ही उसमें नुकसान है। लेकिन जहाँ द्वेष है, जहाँ हत्या हो रहा है, जहाँ बलात्कार हो रहा है, जहाँ मारपीट गाली गलौज ये सब बातें हो रही है, लाठी डंडा चल रहा है, वहाँ पर जो है नुकसान बहुत ज्यादा होता है। वहाँ शारीरिक तुमको इस जन्म में वो तुमको मारेगा, अगले जन्म में तुम उसको मारोगे, और ये सिलसिला जो है इसी तरह से कभी बेटा बाप को मारेगा या बेटा पड़ोसी को मारेगा, पड़ोसी बेटे को मारेगा। इस तरह के वो एक जो है एक सीरियल जो है क्रमवार ये चलता रहेगा, चेन की तरह चलता रहेगा। तो भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और यही बात जो है भगवान तितिक्षु ब्राह्मण की कथा अध्याय 23 भागवत महापुराण में कुछ कुछ इस तरह से बताए हैं कि मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा, और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। ये ब्राह्मण तितिक्षु ब्राह्मण है, ये बहुत मौज मस्ती नहीं कर पाया, धन बहुत जमा करके रखा था, परिवार वाले फिर निकाल दिए और वो तो उसको हालत खराब कर दी। तो बाद में ये सोच रहा है कि अच्छा है ये सब घटना घटित हुआ, ये भगवान की कृपा है कि अब मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रहूंगा। आत्मलाभ में संतुष्ट रहूंगा कि मैं अपने आप में संतुष्ट रहूंगा, क्योंकि मुझे भगवान का दर्शन हो रहा है, भगवान का रास्ता मुझे मिल रहा है। मैं वैराग्य हो गया, संसार के साथ जितने संबंध थे और जो भी व्यवस्था था धन संपत्ति आदि, उससे भी वैराग्य हो गया है मुझे, और संसार से भी वैराग्य हो गया, परिवार से भी वैराग्य हो गया। तो अब मैं आत्मलाभ में ही अब संतुष्ट रहूंगा और परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊं। परमार्थ उसको कहते हैं जो कर्म करो तो भगवान की तरफ तुमको गति हो जाए। तो ये जो गति है सिख दंगा के साथ सहानुभूति रख करके बहुत इनोसेंट लोग मारे गए, बहुत निर्दोष लोग मारे गए, ये कह करके शोक करना मतलब दुखी होना, और दुखी होकर के नहीं उनके मदद में कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये उपाय करेंगे ऐसा संकल्प करना या उपाय शुरू कर देना, ये सब बातें जो हैं बंधनकारक, ये सब बंधनकारक। तो इसीलिए उससे बेहतर क्या है, मनुष्य शास्त्र क्या कह रहे हैं, भगवान का आदेश क्या है। भगवान का आदेश ये है कि जो इसमें तितिक्षु ब्राह्मण ने सोचा है वही भगवान का आदेश है कि तुम ये सांसारिक प्रपंच इसको कहते हैं, ये सब माया का खेल है,
ये दंगा होना, इतने लोग मारे जाना, इतने लोगों को जिंदा जला देना या इतने लोगों को मरने के बाद जला देना, उनके लाशों को गायब कर देना, ये सब जो है, दुकान लूट लेना, सामान लूट लेना, ये सब माया का प्रपंच, माया का खेल है। तो इसमें मोहित होकर के मनुष्य उलझ जाता है, फंस जाता है, वहां से निकल नहीं पाता है और उसी में रोता चिल्लाता रहता है या हंसता खिलता रहता है, जैसा भी चाहे, जैसा स्थिति हो। तो उसमें फंसे रहने के बजाय भगवान कह रहे हैं तुम परमार्थ जो है वही तुम्हारा एकमात्र स्वार्थ है। तो परमार्थ में परमार्थ करो, पुरुषार्थ करो। परमार्थ के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। परमार्थ मतलब भगवान की तरफ गति, और पुरुषार्थ मतलब जो चेष्टा करने की बात है, जो काम करने की बात है, जो सोचने विचारने की बात है, जो ध्यान लगाने की बात है, जो दर्शन करने की बात है, जो उपासना करने की बात है, पूजा करने की बात है, वो सब पुरुषार्थ के द्वारा ही होता है। तो पुरुषार्थ केवल भगवान के लिए हो जाएगा, सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएंगे। ये सब बातें जो हैं, ये आदमी अपना कल्याण जो चाहता है वो इसको करना चाहिए। तो भगवान इसीलिए गीता में कहे हैं 16वें अध्याय में 24वें श्लोक में कि शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर तुम चलो। उस आगे भगवान भी कह रहे हैं उद्धव को, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरेपन की गांठ खोल दी, इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। इस तरह से वह, तो यही इस कल्याण का मार्ग जो भगवान अभी बता रहे हैं उद्धव को। सारे आसक्ति कट गया। अपने ब्राह्मण के भी पत्नी, परिवार, बच्चे थे, सब थे, वो भी आसक्ति छूट गया। और संसार में उनकी मित्रता जो थी लोगों से, वो भी संबंध, समाज से भी संबंध छूट गया। धन संपत्ति, उससे भी संबंध छूट गया। और केवल एकमात्र वो भगवान की, और कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये सब भेद बुद्धि जितना भी था उसका, वो सब भी कट गया। तो भगवान की तरफ उसका मन लग गया और वो फिर उसी में शांत होकर के सन्यासी जैसा बन गया। तो यही गति जो है ये उत्तम गति है। बजाय इसके कि तुम नहीं हम तो हम नेता हैं और समाज के भलाई के लिए हम काम करते हैं, निर्दोष आदमी मारे गए हैं इतने सारे, अरे हम चुप होकर के कैसे देख सकते हैं, हमको पाप लग जाएगा। इस तरह से सोच विचार करके फिर उस माया के मोह में तुम अपने को फंसाने से फिर एक फसंत से दूसरा फसंत, दूसरा फसंत से तीसरा फसंत, उसमें फंसते ही जाओगे दलदल की तरह। उसमें फिर निकलने का मार्ग नहीं मिलेगा तुम्हें, और संतोष कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि तुम जो सरकार बोल के एक बहुत मजबूत संगठन है, उसके विरुद्ध तुम लड़ने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा हो बुरा हो, सरकार में बैठे हुए लोग जो अधिकारी पावर में हैं, अथॉरिटी में हैं, सक्षम हैं, वो अगर एक काम होने नहीं देना चाहते हैं, तुम कैसे उसको क्या कर लो। जुडिशियरी भी उसमें सरकार का ही समर्थन साथ देगा। और दिखाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑर्डर कर देंगे, सजा वजा कुछ लोगों को दे भी देंगे, सब कुछ लोगों को डिसमिस भी कर देंगे, कुछ लोगों को जेल भेज देंगे। इस तरह के कुछ दिखावे के लिए कुछ हरकत हो भी जाएगा, लेकिन उससे तुमको संतोष नहीं होगा। इसीलिए असंतोष नहीं है आज भी लोग यही, तुम लोग चिल्ला रहे हो, कह रहे हो कि नहीं सबको जिनको सजा मिलना था नहीं मिला, अभी भी लोग जो दोषी हैं घूम रहे हैं। ये जो कह रहे हो इसमें कभी संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि ये माया का प्रपंच है, उसका कोई अंत नहीं। लेकिन भगवान की तरफ अगर ध्यान लगाओ, गति हो जाए, तुम्हारा सोच विचार इधर आ जाए, थोड़ा सा ये प्रपंच को छूट जाए कि जो हुआ हुआ सब भगवान को मैं समर्पित करता हूँ, भगवान उसको संभाले और मैं तो भगवान का भजन करूँगा, भगवान की जो सिखाए हुए सदमार्ग में चलूँगा, सदाचार में चलूँगा। और ऐसे जब शक्ति आ जाएगी तो मैं ऐसे विचार आ जाएगा, शुभ विचार आ जाएगा, तो तुम्हारा कल्याण होना शुरू होगा। वो रास्ता लंबा होता है भगवान की तरफ जाने का, सरल रास्ता नहीं है, कठिन भी होता है और लंबा भी थोड़ा सा होता है।
कहीं कहीं पे ऐसा कहा गया है कि कुछ ऐसे भक्त हुए हैं, साधक हुए हैं जिनको कि भगवान की प्राप्ति तुरंत हो गया। इसमें एक राजा खडवांग के बारे में कहा है कि 2 घड़ी में वो भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी, 2 घड़ी में। तो खडवांग के लिए वो हुआ, भगवान की कृपा हुआ। भगवान की कृपा हो जाए तो क्या चीज कब नहीं हो सकता है, सब चीज हो सकता है, सब समय हो सकता है। लेकिन वो व्यतिक्रम है, वो स्पेशल मामले हैं, अलग मामले हैं, उसमें सभी लोग नहीं आ सकते हैं उस तरह की स्थिति में। तो इसीलिए, और जहाँ ये जो कहते हैं कि निर्दोष लोग मारे गए, बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जिनका कोई मतलब नहीं था किसी चीज से, मारने वाला इंदिरा गांधी या प्रधानमंत्री को मारने वाला बेन सिंह और सतवंत सिंह, ये 2 आदमी हैं। तो बाकी जो सिख रह रहे हैं उनका क्या दोष, ये प्रश्न होता है। तो वो निर्दोष है, ये तुम लोग मान ले या आरोप लगा रहे हो, निर्दोष को मार दो। लेकिन वास्तव में तुम उसको देखो कि सतवंत और बेन सिंह ने क्यों मारा इंदिरा गांधी। वो शरीर तो उनका काम किया, लेकिन वो अपने आप को प्रतिनिधि मान रहे थे सारे सिख संप्रदाय का, कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में हमारा मंदिर का अपमान हुआ या मानना हुआ या गलत हुआ सब, तो उसका बदला लेने के लिए वो सतवंत और बेन सिंह मारे इंदिरा गांधी। तो सारे सिख का बदला तुम ये दोनों लिए हैं, तो ये दोनों प्रतिनिधि थे सारे सिखों के। तो ये दोनों ने जब हत्या कर दिए तो इनका असर या प्रभाव जो है उन सारे सिखों पर जाएगा, इनकी तरफ से ये अपराधों किए। तो सीधा डायरेक्ट कोई लिंक ना होते हुए भी ये परोक्ष रूप से यही ये सिख संप्रदाय को इसमें इस हत्या में दोषी साबित कर दी, प्रमाणित कर दी अपने हरकतों के कारण। जैसे लड़का कोई गलती करता है तो लोग कहते नहीं, अरे तुमने तो अपना बाप दादा का नाम खराब कर दिया। लड़का अपराध किया है, जो भी दोष किया है, लेकिन नाम बाप दादा तक पहुंच जाता है, फौरन खराब हो गया नाम, पूरा खानदान बदनाम हो गया। ये उसी तरह की बात है। और दूसरा, मधुमक्खी के छत्ते पे जाके कोई तुम छिड़कानी करो और सारे मधुमक्खी तुमको आक्रमण करेंगे, जबकि तुम सारों को कुछ किए नहीं थे, खाली एक जगह कुछ छुए थे या कुछ डंडा लगाए थे या कुछ किए थे, छेड़े थे, लेकिन वो सारे तुमको हमला कर देंगे। वो कलेक्टिव एक्शन है, कम्युनिटी उनका थ्रेटन हो गया, वो पूरा सारे मधुमक्खी पर दहशत हो गया। दहशत हो गया तो सब हमला करेंगे, उसी तरह की बात है। ये तो आतताइयों की तरफ से हत्यारों की बात हुई। जो जिसकी हत्या हुई उसका देखिए, वो व्यक्ति तो था नहीं, वो समष्टि था। समष्टि मतलब समूह का प्रतिनिधि था। वो कांग्रेस पार्टी कहिए चाहे पूरा देश कहिए, जब प्रधानमंत्री कहेंगे तो पूरा देश हो गया, सबका प्रधानमंत्री है। हमारे प्रधानमंत्री का हत्या हो गई, कोई भी भारतीय यही कहे, अरे हमारे प्रधानमंत्री का हत्या हो गई, प्रधानमंत्री जी का हत्या हो गई। तो हत्या एक व्यक्ति का नहीं हुआ, हत्या समष्टि का हुआ है। सभी लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि मेरा एक अपना किसी का हत्या कर दिया। और जहां कांग्रेस पार्टी का कहोगे तो वो और मजबूत वो संबंध। कांग्रेस पार्टी वाले जो सदस्य हैं और हजारों लाखों की संख्या में है, फैले हुए हैं पूरे देश भर में, वो कहेंगे अरे हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री इनका क्या हो गया, तो मैं आक्रोश भड़केगा, स्वाभाविक है। और नेता ही उसके कैलिबर के हैं, उस स्तर के नेता हैं, बड़ा पॉपुलर नेता इंदिरा गांधी थी। लोग उनका मानते थे, लोहा मानते थे, आयरन लेडी कहते थे उसको। तो इसीलिए उसका जो प्रतिक्रिया होगा कि इसका हत्या हो गया, हमारे पार्टी के नेता का हत्या हो गया, तो भड़केंगे, सब भड़केंगे। मधुमक्खी की छत्ते के मधुमक्खी की तरह वो भी भड़केंगे, आक्रमण कर देंगे।
तो वो इस साइकोलॉजी में जो जिसको जहाँ मिला उसमें जांच रिपोर्ट में ये अच्छी तरह से आया है कि पूरी योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण हुआ सिखों के ऊपर। तो मैं पहली वीडियो रिकॉर्डिंग में मैंने ये अनुमान लगाया था कि कुछ नरमी बरते होंगे पुलिस वाले भी और शासन के लोग भी जो पावर में थे, वो इस तरह से मैंने कहा था। लेकिन अब इसको पढ़ने के बाद ऐसा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि मामूली नरमी वाली बात नहीं थी, वो बिल्कुल कनाइवेंस जैसी स्थिति, कनाइवेंस मतलब एकदम मिली भगत जैसी बात थी। कमिश्नर पुलिस सब जानते हुए भी चुप है। मतलब वो जो जो कांग्रेस पार्टी अगर पावर में है सेंटर में, तो उसी का वो नौकर है कमिश्नर पुलिस, तो उनके इशारे पर वो चल रहा है। मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करती हूँ, कभी भी ना हमने कभी ऐसा किया है। चाहे पार्टी जो भी पावर में रहे, हमको कोई लेना देना नहीं है। हम जहाँ पर इस पोस्ट पर हैं, उस पोस्ट पर कोई पार्टी, कोई नेता, कोई गवर्नर, कोई चीफ मिनिस्टर, किसी का कुछ भी नहीं चलेगा, कानून का चलेगा। हम साफ कह दिए, अपना पूरा आईपीएस करियर इसी पर न्यौछावर था। हम जब आईपीएस ज्वाइन करते हैं नौकरी में, सेवा में, तो हमको संविधान के लिए शपथ दिलाया जाता है। हम लिख दस्तखत बनाते हैं बाकायदा संविधान का शपथ का, खाली मुंह से नहीं कहते हैं, दस्तखत बनाते हैं। वो भारत सरकार में होगा, तो वही हमारा शपथ है, वही हमारा लॉयल्टी है जिसको कहते हैं हमारा। हम उसी को मानते हैं, संविधान को। हम किसी मंत्री या किसी संतरी या किसी को नहीं मानते। हम पूरा जीवन में इसको प्रैक्टिकली व्यवहारिक स्तर पे कर चुके हैं, किए हैं, इसलिए आज बोल रहे हैं। तो ये कमिश्नर पुलिस अलग अलग सब व्यक्ति, कोई अपना नौकरी बचाते फिरते रहते हैं, कोई प्रमोशन के चक्कर में रहते हैं, कोई खुश करने में लगे रहते हैं, कोई क्या करने में लगे रहते हैं, वो जाना ऐसा करते। हम ना अपनी नौकरी की परवाह किए, ना किसी बात की परवाह किए, लेकिन फिर भी हमको कुछ नहीं कर पाए ये सब। बहुत परेशान रहते थे, पंडा को कैसे ये करें। पंडा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। सही काम है तो गड़बड़ नहीं होगा, गलत काम करोगे तो एकदम फंस जाओगे बुरी तरह से। क्योंकि हमको सारा कानून, कायदा, पुलिस रेगुलेशन सब मालूम था अच्छी तरह से। जब एफिशिएंट नहीं होंगे तो क्या मुकाबला करेंगे इन जल्लादों का? ये जल्लाद से कम नहीं है, ये जिंदा जला देंगे, जिंदा मार डालेंगे, साइकोलॉजिकली टॉर्चर करके मार डालेंगे। ये ऐसे लोग हैं, मैं इनका अनुभव है हमको। तो मैं इसलिए अब सोच सकती हूँ ये सब पढ़ने के बाद इंडियन एक्सप्रेस को कि 5-6 आर्टिकल्स जो लिखे हैं कि मामला बड़ा गंभीर, लेकिन वो मामला बीत चुका है। उसमें आज हम उसमें अगर क्रोध करें या आंसू बहाएं तो कोई लाभ नहीं है। हम तो इतिहास के हिसाब से इसको देख लिए कि हाँ, इतिहास ऐसा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है, सही है। लेकिन मनुष्य की गति को हम चर्चा कर रहे हैं। आध्यात्म विद्या ये सिखाता है कि तुम अपने जीवन को कैसे जियो कि तुम्हारी सदगति हो जाए। आज तो तुम जवान हो तो सिख दंगों में लोगों की मदद करने पड़ोगे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, या योजना बनाओ कि हम फलाना अधिकारी इसमें साथ दिया था, उसका मर्डर कर देंगे, जाके समझ लो कि मर्डर कर भी दिए। ये जवानी के नशे में तो कर दोगे, लेकिन बुढ़ापे में फिर पछताओगे। क्या जरूरत था ये सब करने की? फिर अब क्या इसका कैसे माफी हो? मर्डर भी कर दिए हो, पकड़े भी नहीं गए हो, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन तुम्हारा अंतरात्मा, उसका क्या करोगे? वो जवाब मांगेगा। इसीलिए सत्यम एवं जयते हमारे धर्म में है, सनातन धर्म में, कि सत्य जो है बार बार छलांग लगा करके ऊपर आता रहता है। तुम सत्य से बच नहीं सकते, तुमको सत्य को जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए कोई ऐसा काम ना करो किसी भी नशे में, चाहे क्रोध के नशे में, चाहे जवानी के नशे में, जिसको फिर बाद में तुम संभाल ना पाओ। बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं,
मेंटल इलनेस हो जाता है, मानसिक व्याधि, मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसलिए सावधान। भगवान आध्यात्म विद्या में यही सिखा रहे हैं कि धैर्य से सब चीज को समझो और सदाचार में रहो, सद्गुण में रहो, दुर्गुण दुराचार में मत जाओ। जितने मानसिक विकार हैं, जितने आदि व्याधि हैं, वो सब दूर रहने की चेष्टा करो। षड्विकार है, षड्विकार से निश्चित रूप से बचो और कर्म के बंधन से बचने का हर संभव प्रयास करो। निष्काम हो जाओ, कोई कामना मत रखो कि मैं चाहता हूं कि ये ऐसा हो जाए, ये कष्ट पा रहा है, ये ठीक हो जाए, ऐसी कामना भी ना रखो। हाँ, कोई कष्ट पा रहा है, जितने सहायता कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, भगवान की सेवा समझ के काम सेवा करो, लेकिन ये ठीक हो जाए ये कामना ना रखो। सेवा का अवसर आया है, वो अवसर को प्राप्त करो और भगवान की सेवा समझ के सेवा कर दो। खाना चाहिए खाना दे दो, पानी चाहिए पानी दे दो, दवाई चाहिए दवाई दे दो, पैसा चाहिए पैसा दे दो, दे सकते हो। लेकिन ये कामना मत करो कि इसका दुख जो है दूर हो जाए, वो तुम्हारा अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दुख दूर होगा कि नहीं होगा भगवान जानेंगे। भगवान विधान करेंगे तो उसका दुख पल भर में दूर हो जाए। वो दुख पा रहा है तो किसी कारण से पा रहा है। तो इसीलिए कारण में जब हम आए हैं तो पहले तो ये निर्दोष वाली बात हम किए कि इनोसेंट आदमी मारे। इनोसेंट नहीं कोई, तुम उसका पूर्व जन्म के बारे में तो जानते नहीं हो, और क्या क्या कर्म इस जन्म में वो किया है वो भी तुम नहीं जानते। तो क्या क्या वो दोष का भंडारा पिटारा लेकर के कौन अपना बैठा हुआ है, उसमें हम एक दूसरे को तो जानते नहीं है ठीक से, सब भगवान जानते हैं सब। तो बिना दोष के किसी को कष्ट नहीं मिल सकता है, कभी भी कोई कष्ट नहीं मिलेगा। दोष है उसमें तभी उसको कष्ट मिल रहा है, दोष है उसमें इसलिए उसकी दुर्दशा हो रही है। ये पक्की बात है, भगवान का नियम है, ये आध्यात्मिक नियम है, तो इसलिए इसको मानना पड़ेगा सबको। तो इसलिए ऐसा कहना बंद कर दो कि निर्दोष आदमी मारे गए। और दूसरा नियम जो अभी बता रहे थे, कार्य और कारण का संबंध, के कारण ही घटना होती है, बिना कार्य कारण के कोई घटना या कोई बात होती नहीं है। तो कोई बात हुई, कोई घटना घटित हुई, मतलब कि कोई कारण है उसके पीछे। वो कारण हम चाहे ना जाने, भगवान जानते हैं, और भगवान उसी वजह से वो घटना घटित करा रहे हैं। सब भगवान का विधान है। तो अब जो हम पहुंचे हैं, इसी जगह पहुंच गए हैं कि सब भगवान का विधान है। जिसको तुम निर्दोष कह रहे हो उसको कष्ट मिल रहा है, इसका मतलब भगवान का विधान है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। क्या है गड़बड़ी? इस जन्म में चाहे पिछले जन्म में भोगना तो पड़ेगा। और कार्य कारण का संबंध, बिना कारण के कोई कार्य हो नहीं सकता। किसी का धन अगर चला गया, कोई कारण धन चला गया। कोई आक्रमण कर दिया, उसको कोई बीच सड़क में, बीच बाजार में तमाचा मार के उसकी बेइज्जती कर दिया गाली गलौज के साथ, वो भी कारण है। निंदा स्तुति मान अपमान ये सब प्रारब्ध से होता है, मतलब उसके पीछे कुछ कारण है, उसका कर्म है, और वो कर्म जो है फलीभूत होता है तो उसमें उस तरह की परिस्थितियां भगवान पैदा करते हैं। अपमान वाली परिस्थिति भगवान पैदा कर देंगे और वो अपमान हो जाएगा। हर रोज नहीं होगा, लेकिन किसी न किसी दिन हो जाएगा। एक बार या 2 बार या 10 बार, वो व्यक्ति के कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। तो 10 बार होना है तो 10 बार होगा, भगवान ऐसे विधान करेंगे। तो करने कराने वाले भगवान है सब चीज। चाहे किसी का हत्या हो रहा हो, चाहे किसी का बलात्कार हो रहा हो, चाहे किसी का दुकान लूट रहा हो, चाहे और कुछ भी हो रहा हो, भगवान के विधान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। ये तो सब लोग कहते भी हैं, जानते भी हैं। तो वही वाली बात है, वो सत्य है। प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक वस्तु में भगवान का दर्शन करो, भगवान का विधान का भी दर्शन करो। और हमेशा अनुकूल परिस्थिति की अपेक्षा में ना रहो, आकामना ना रखो कि मेरे माफिक सब होता रहे, मेरे फेवर में सब होता रहे,
मेरे अनुकूल सब होता रहे, नहीं, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, भगवान की तरफ देखो, हाथ जोड़ो कि भगवान आपकी कृपा है, आपकी कृपा है कि ये हुआ मेरे साथ, मुझे शक्ति दीजिए, जहाँ शक्ति की जरूरत है, कम पड़ रही है शक्ति तुम्हारी, तो शक्ति मांग लो भगवान से, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इसको सहन कर लूँ। ये कर सकते हो, ये मना नहीं किया। आर्द्र आर्द्र होकर के भगवान से प्रार्थना कर सकते हो कि मुझे बचाइए, मेरी रक्षा करिए, जैसे द्रौपदी ने किया चीरहरण में, वस्त्रहरण में द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था आर्द्र भाव से। उसी तरह उत्तरा ने किया, आर्द्र भाव से भगवान को पुकारा कि ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए दौड़ रहा है मेरे तरफ, त्राही माम, मुझे रक्षा करिए, रक्षा करिए। तो भगवान स्वयं वहां पहुंच गए, उसके घर में प्रवेश करके वो ब्रह्मास्त्र को से बचा लिए गर्भ को। परीक्षित था गर्भ में, राजा परीक्षित, जिसको लेके पूरा भागवत महापुराण चला है। परीक्षित पूछता जाता है और सुखदेव बताते जाते हैं, यही भागवत महापुराण की कथा है। तो उस परीक्षित को भगवान बचाए स्वयं, उसके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके। तो भगवान के बिना कोई बात कुछ हो नहीं सकता है। अब भगवान बचाना हो तो ब्रह्मास्त्र से भी बचा लेते हैं। तो एक हत्यारे के चाकू या तलवार से बचाना क्या मुश्किल है भगवान के लिए, बचा सकते। लेकिन भगवान जब बचाना नहीं चाहेंगे तो उसको वो मरेगा, उसका आयु समाप्त है, तो भगवान क्यों बचाएंगे। भगवान के अपने सगे भाई मारे नहीं गए, कंस ने मारा नहीं, एक एक करके सगे भाई भगवान के, त्रिलोकीनाथ, विष्णु भगवान, श्री कृष्णचंद्र के भाई सब मारे गए। तो क्या कंस बहुत बड़ा बलवान था क्या, पहलवान था जो मार देता था? नहीं, उन बच्चों की आयु नहीं थी। वो भागवत महापुराण में इस बारे में बताया गया है आगे चलकर। उन बच्चों की आयु समाप्त थी, इसलिए वो कंस के हाथों मारे जाते थे। ऐसे बच्चों को वहां इंतजाम व्यवस्था किया गया था। उसी कंफ्यूजन में, उसी हाहाकार में, उसी खिंचातानी में, बीच में भगवान प्रकट हो जाए और कंस को पता ना चले। बाद में भगवान, जब देवकी उनकी माता जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र की माता जी देवकी जी ने फिर बाद में भगवान से कहा नहीं कि मेरे उन बच्चों को मुझे ला करके दिखाओ, मुझे मेरा वात्सल्य स्नेह बचा हुआ है उनके लिए, और मुझे थोड़ा संतोष होगा। तो भगवान गए और पाताल लोक से, बलि के राज्य से उनको ले आए अपने साथ, और माता देवकी को कहे ये दे ले तुम्हारे बच्चे। तो थोड़ी देर के लिए वो बच्चे बन करके माता के साथ रहे, माता को संतोष हुआ। तो फिर बच्चे फिर बड़े हो गए, अपने अपने धाम चले गए। जो जिस धाम से आया था वो अपने अपने स्थान पे सब चले गए, भगवान के आशीर्वाद लेकर, उनका कल्याण हो गया। तो भगवान के भाई भी साथ मारे जा रहे हैं। तो कई सिख लोग मारे गए, 2733 लोग मारे गए। ये एक पैनल का कोई आहूजा सेक्रेटरी थे, सचिव थे गृह मंत्रालय में, उनका रिपोर्ट है 2733 सिख मारे गए। तो भगवान के कितने भाई मारे गए? 8वें गर्भ में भगवान हुए तो 5-6 भाई मारे गए। एक तो दुर्गा बन के उड़ गई, वही भगवान श्री कृष्ण वाला, बाकी पहले वाले सब मारे गए। तो जब भगवान के भाई मारे जा सकते हैं व्यवहारिक दृष्टि से, तो फिर सिखों की बात तो क्या बात है, संख्या बहुत अधिक है निश्चित। लेकिन आप महाभारत युद्ध की देखिए, ये तो 2733 सिख मारे गए, तो वहां तो लाखों लोग मारे गए महाभारत युद्ध में। एक से एक बड़े बड़े योद्धा सब मारे गए। द्रोणाचार्य जैसे गुरु मारे गए, भीष्म पितामह जैसे महारथी महारथी के महारथी मारे गए। सारे कौरव 100 भाई सब के 100 मारे गए। तो कहना ही क्या है, वो तो बहुत ज्यादा वहां पे हत्या हुआ, लोगों का मृत्यु हुआ है, तो सबकी आयु समाप्त, इसलिए बचेंगे नहीं। कैसे बच सकते? खाली कितने लोग, 10 लोग बचे ना अंत में, 5 पांडव और कृपाचार्य और अश्वत्थामा,
और एक भगवान श्री कृष्ण, यादवों में से एक था, क्या नाम था उसका। इस तरह से कुछ कुल 10 लोग बचे। तो बड़ा नरसंहार था वो, लेकिन वो धर्म युद्ध था। युद्ध क्षेत्र में सब मारे हैं, जो युद्ध क्षेत्र में मारे जाते हैं वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, ऐसा नियम। कुत्ते की मौत नहीं मारे गए, वो युद्ध क्षेत्र में मारे गए तो वीर गति को प्राप्त, अच्छी गति होती है उसमें, ऐसा नियम है। तो मृत्यु और जन्म में हमारा बस नहीं चलता, तो इसलिए मृत्यु को लेकर के खास करके शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ये गीता में भगवान दूसरे अध्याय में ही अर्जुन को बता समझा दी कि तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो उसके वो शोक करने योग्य ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब मैं नहीं रहूँगा। तो हमेशा हम रहते हैं, लेकिन शरीर जो है वो मर जाता है। वास्तव में जो आत्मा है उसको कोई मार नहीं सकता है, तो इसलिए कोई किसी को मार नहीं सकता है और कोई किसी से मर नहीं सकता है। ये बुनियादी नियम है। तो इसलिए जितने मारे गए बोल के हम कह रहे हैं सिख मारे गए, सिख मारे गए, तो मारे कोई नहीं गए, उनका शरीर नष्ट हुआ, उनका फिर पुनर्जन्म हो चुका होगा। अब तक कितने बार हो चुका होगा, एक बार तो जरूर हुआ होगा। तो हाँ 30 साल तो हुआ है, 30 वर्ष हुआ है, तो एक बार हुआ, ज़्यादा कैसे हो सकता। तो वो इसलिए टेक्निकली आध्यात्मिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से किसी की हत्या नहीं हुई, ना कोई मरा, सबका शरीर का अंत हुआ है, जो भी मरे हैं कहे। और शरीर का जो अंत होता है उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान के आज्ञा भी है, उपदेश भी है, और समझाना बुझाना भी है। तो इसलिए भगवान की बात को समझते हुए शोक मत करो। और ये जो सालाना वार्षिकी ये इस तरह से याद कर रहे हो, इस तरह से याद ना करो उनको, कि जो भी हो उनकी आत्मा की सदगति के लिए, शांति के लिए प्रार्थना करो, चाहे पुनर्जन्म हो चुका हो चाहे ना हो, जिससे कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तुम तड़पो मत, तुम परेशान मत हो जाओ, तुम्हारा साइकोलॉजिकल डिप्रेशन ना हो जाए, हाय 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 करके चिंता ना करो, क्योंकि चिंता चिता समान होता है। तो इसलिए चिंता से बचो, शांति में रहो, ओम शांति का पाठ करो और भगवान के शरण में जाओ। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।